टॉपिक जो है ये एसिड और बेस से रिलेटेड है। जो चैप्टर है इनका मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो बच्चों को पहले एसिड और बेस के बारे में बता देते हैं ताकि एसिड और बेस के बारे में श्योर हो जाए कि क्या एसिड होता है और क्या बेस होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, एसिड उसको कहते हैं जिसका टेस्ट स्वाद में कैसा हो, खट्टा, और बेस बोला जाता है जिसका टेस्ट कैसा हो, स्वाद में कड़वा। ठीक है, जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया था मेटल और नॉन मेटल, उसमें एक रिएक्शन थी मेटल की ऑक्सीजन के साथ मेटलिक ऑक्साइड्स। तो मेटलिक ऑक्साइड नेचर में होती है बेसिक और नॉन मेटलिक ऑक्साइड नेचर में होती है एसिडिक। अभी आपके लेवल पे बस इतना ही है कि आपको एसिड और बेस के बारे में टेस्ट करना आना चाहिए। आपके हाथ में अगर कुछ दे दिया जाए तो आप कैसे पहचान करोगे कि वो कंपोनेंट एसिड का है या बेस का है। जो घर में आप नहाने का साबुन, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर, कोई भी ऐसी चीज़ आप यूज करते हो जो सफाई के काम में आती है, जैसे बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खुद की सफाई के लिए, शीशे को साफ करने के लिए, उन सब के अंदर डिटर्जेंट में किसी ना किसी तरह से बेस मिला हुआ होता है। ठीक है, तो उस बेस को आप कैसे टेस्ट करोगे। दूसरी बात, एसिड। एसिड क्या होते हैं, जो घर में नींबू का अचार डालते हैं, या सोडा होता है, जो आंवला हम खाते हैं। ठीक है, सभी खट्टी चीज़ों में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का एसिड होता है। ठीक है, तो आज जैसे आपके सामने एक रखा हुआ है एसिडिक एसिड, एक रखा हुआ है ये शायद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि नेचर में बेसिक है, एक रखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नेचर में बेसिक है। अभी इन डिब्बों के ऊपर नाम लिखे हो तो आपको पता लगेगा कि ये नेचर में एसिड है या बेस है। लेकिन अगर मैं इनको निकाल किसी टेस्ट ट्यूब पे डाल दूँ तो आपको नहीं पता लगेगा कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक होता है लिटमस पेपर। जैसे कि मेरे पास दो तरह के लिटमस पेपर हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि जो क्वांटिटी आपको दी गई है, जो सब्सटेंस आपको दिया गया है, वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो लिटमस पेपर होता है, जैसे ये है ब्लू कलर का लिटमस पेपर। ब्लू कलर का लिटमस पेपर हमेशा एसिड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इस लिटमस पेपर पे आप एसिड डालोगे तो ये ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और अगर इस पर बेस डालोगे तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेम इसी तरह ये है ब्लू कलर का लिटमस पेपर, अगर इसके ऊपर आप बेस डालोगे तो ब्लू से रेड से कैसा हो जाएगा, ब्लू, और अगर एसिड डालोगे तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो, सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने रखे हुए उनके नाम देख लो। इसको बोलते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर। इसको बोला जाता है टोंग्स। टोंग्स का यूज़ किस में होता है, टोंग्स का यूज़ हमेशा कभी भी टेस्ट ट्यूब को ऐसे सिंगल हैंडेड नहीं पकड़ते हैं। टेस्ट ट्यूब को कभी भी आप, अगर इसमें कोई एसिड या बेस कोई कंपोनेंट है तो कभी भी आप इसको अपने हाथ से नहीं पकड़ोगे, हमेशा टोंग्स का यूज़ करके इसको पकड़ना है, जैसे इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, इसको बोला जाता है टोंग्स। ये देखो, इसको बोलते हैं बीकर। इस बीकर में मैंने पानी भरा हुआ है, तो ये है आपके पास बीकर। इसको बोला जाता है ड्रॉपर। ड्रॉपर की हेल्प से आप कोई भी एसिड या बेस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, या फिर जब भी कभी आपने मान लो इस ड्रॉपर के अंदर मैंने एसिड दे लिया, तो इसको अगर वॉश करना है दूसरी कंपोनेंट में डिप करने से पहले हमेशा इसको वॉश करना पड़ता है। तो पहले इसको पानी में वॉश करेंगे, उसके बाद ही किसी दूसरे कंपोनेंट में डालेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब का स्टैंड। ये टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट्स के नाम। अब ये देखो, इन दो टेस्ट ट्यूब में एक में एसिड है और एक में बेस है। दोनों मेरे हाथ में है, आपको नहीं पता किस में एसिड है और किस में बेस है। इनको देख के दोनों एक जैसी लग रही है, नहीं पता लगा पाओगे किस में एसिड है और किस में बेस है। जब एग्जाम होता है तब एग्जामिनर ऐसे ही आपको सॉल्यूशन बना के देता है और पूछता है बताओ टेस्ट की हेल्प से इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो कैसे पता लगाना है, लिटमस पेपर की हेल्प से। अब देखो मैं डालती हूँ, जैसे सबसे पहले मैं ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करती हूँ। ये लिटमस पेपर ले लिया मैंने ब्लू, मुझे नहीं पता कि ये जो इस टेस्ट ट्यूब में एसिड है या बेस है, तो सबसे पहले मैं इसमें से ड्रॉप डाल दूँ। क्या ब्लू डालने पे इसमें कोई चेंज हुआ? यस मैम। कैसा हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो इसके कलर में थोड़ा बहुत चेंज तो क्यों आया, ब्लू से और डार्क ब्लू होता जा रहा है, ब्लू से रेड तो नहीं हुआ। अब रेड पे डाल के देख लो,
देखो जितने पोर्शन पे आपने उसको डाला उतने पोर्शन से कैसा हो गया ब्लू, रेड से कैसा हो गया ब्लू। इसका मतलब जो भी टेस्ट ट्यूब में था वो क्या था बेस, ठीक है, क्योंकि बेस क्या करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब दोबारा डाल के देखते हैं। इस टेस्ट ट्यूब का टेस्ट हो गया कि इसके अंदर आपने कोई बेस लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं इस सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब की, इस सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में भी एसिड है या बेस है, ठीक है। तो दोबारा से एक तरफ लिटमस पेपर ले लो रेड, एक तरफ ले लो ब्लू। अगर ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा तो क्या है एसिड। तो ट्राई करते हैं फिर से। सबसे पहले ड्रॉपर को वॉश करना है एसिड में या बेस में डिप करने से पहले। रेड था, इस रेड के कलर में कोई चेंज नहीं आया, रेड से रेड ही रहा। लेकिन जो मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया था वो पूरा का पूरा कंप्लीट कैसा हो गया है रेड। इसका मतलब अगर ब्लू से वो रेड में कन्वर्ट हो गया है तो क्या है वो एसिड। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। अब आपको ये एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने आपको परफॉर्म करवाया वैसे आपको इसकी रिहर्सल करके देखनी है कि क्या आपसे भी एसिड और बेस में कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो कि हाँ जो कंपोनेंट आपको दिया गया है वो एसिड है या बेस है। सिंपल टेस्ट समझ में आया? yes, अगर एग्जाम में आ जाए कि एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्या आंसर दोगे? लिटमस पेपर। एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। अगर ब्लू से रेड में